पुलिस भर्ती लीक मामले में 171 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस महानिदेशक अपने विभाग की पीठ थपथपा रहे हैं। बीते दिन पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर एसआईटी द्वारा की गई कार्यवाही का लेखा जोखा रखा, लेकिन कांग्रेस एसआईटी जांच से सहमत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस विभाग ने ही कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाई और पेपर सेट किया तथा प्रिंट करवाया। ऐसे में जब पूरी प्रक्रिया विभागीय अधिकारियों की ही देखरेख में हुई तो उसी विभाग की एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीदें नहीं की जा सकती हैं। नरेश चौहान ने आगे कहा कि पेपर लीक केस की जांच मुख्यमंत्री ने सीबीआई से करवाने की बात कही है, लेकिन अभी तक सीबीआई नहीं आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वे भी नहीं हो रहा है। इससे भाजपा सरकार से जनता का विश्वास उठने लगा है। नरेश चौहान ने कहा कि यदि सीबीआई नहीं आ रही है तो सरकार उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से पूरे केस की छानबीन करवाए। उन्होंने कहा कि बीते दिन डीजीपी ने प्रेस वार्ता की थी। ऐसा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि पूरा मामला सुलझा दिया गया है, जबकि इस मामले में अधिकतर गिरफ्तारी पेपर खरीदने वालों की हुई है। उन्होंने कहा कि किसी के इशारे पर पुलिस पेपर बिक गया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर विभाग अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि पेपर लीक केस सामने आने से प्रदेश की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। नरेश चौहान ने पूछा कि जब प्रदेश में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है तो पुलिस विभाग को बिहार जाकर पेपर छपवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने, प्रिंट करवाने और लिखित परीक्षा का जिम्मा विभागीय अधिकारियों के पास था। ऐसे में किस अधिकारी के स्तर पर चूक हुई उसे जग जाहिर किया जाना चाहिए। इस केस में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से करवाने की बात कही है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने अभी तक केस अपने हाथों में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को केवल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर प्रयोग में ला रही है। यही है सबसे बड़ा कि जो आईपीएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने पेपर सेट किया, जिन्होंने ये सिलेक्ट किया कि बिहार के अंदर ये प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा, हमको भी जानना है, प्रदेश की जनता को भी जानना है कि ऐसी कौन सी खासियत थी कि बिहार जाना पड़ा प्रिंटिंग करने। क्या हिमाचल के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी? आप बिहार गए, क्या सुरक्षित समझा आपने? कौन लोग थे, किन्होंने प्रिंटिंग कराई, किनकी जिम्मेवारी थी? क्या वो साफ पाक हैं? असली किंग पिन कौन है? इसमें जो बड़ी चीजें हैं वो जनता के सामने नहीं आई। अधिकारियों पर क्या मांग करते? बिल्कुल हम इस जो एसआईटी ने किया, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। हम सीधे तौर पे आज भी कहते हैं कि आपकी सीबीआई तो नहीं पहुंच सकी, आप माननीय हाई कोर्ट के जज से इसको कराएं। हम इसको पूरी तरह से नकार। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर था। पुलिस पेपर लीक के मामले में कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से मांग की थी सरकार से भी कि इसको जो है सीबीआई से या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। सारा काम पुलिस कर रही थी, पेपर भी सेट कर रही थी, पेपर प्रिंट भी करा रही थी और एग्जाम भी कंडक्ट करा रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए ये एसआईटी भी पुलिस की बनाई। तो हमने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, एथिकली रॉन्ग है। जो लोग हैं जिम्मेवार उन्हीं के ऊपर उन्हीं की एसआईटी बना रही है। तो जो कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को दबाने का जो प्रयास हम इसको कह सकते हैं कि आपने 171 लोगों को अरेस्ट किया। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदे, वो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको अरेस्ट करके नहीं है। मेन मकसद था कि आप किंग पिन कौन था, ये पेपर लीकेज किया किसने, इसके पीछे माफिया काम कर रहा था। ये बाई चांस नहीं हुआ है कि इसमें लेन देन हुआ है करोड़ों रुपए का। एक माफिया संयोजित तरीके से माफिया काम कर रहा था। मकसद वो था कि उस माफिया को पहुंचना था और पुलिस विभाग के जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे पेपर बनाने में, सेट करने में, प्रिंटिंग में, उसके पीछे उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं हुई। और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद घोषणा कर चुके थे कि हम इस प्रोब को जो है सीबीआई को सौंप दिया है। हैरानी की बात है कि कोई सीबीआई हिमाचल प्रदेश में नहीं आई। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने जो घोषणा की थी उसका क्या हुआ? वो सीबीआई कहाँ गई? क्या सीबीआई हिमाचल में आई? क्या ये सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया? जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एसआईटी का ही सारा रोल है, तो ये सारा मामला दबाने का प्रयास सरकार कर रही है। ये सीधे तौर पे जो है प्रदेश के नाम को जो खराब किया है माफिया के तौर पे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने। और 1,75,000 बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो लाखों बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने जो धोखा किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी आज भी इनके इस
प्रोब को बिल्कुल नकारती है। हम आज भी मांग करते हैं कि ये माननीय हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उनसे जो है इस प्रोब को आगे होना चाहिए। देखिए, इस सरकार के फैसलों के बारे में ये माशाल्लाह बताना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए, कमीशन में जो लोग 5 साल या 6 साल के टेन्योर के लिए आए उनके लिए ये वित्तीय लाभ का फायदा दे रहे हैं। सॉर्ट ऑफ पेंशन आप समझे कि 30,000 रुपया मिलेगा। जो लोग पूरी जिंदगी 30 साल 25 साल सरकारी सेवा में अपनी जवानी अपने पूरा जीवन लगाते हैं, वो लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं हिमाचल में। ओपीएस की बात हो रही है कि जब हम रिटायर होकर जाएं तो अपना सम्मानपूर्वक जीवन कैसे जिएंगे। एक बहुत बड़ी डिमांड है सरकारी मुलाजमों की कि हमको जो है ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए। उस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही और अपने कुछ लोगों को चाहने के उनके कहने पे एक ऐसी स्कीम लगा रही है जो आज तक नहीं था। कमीशन में अगर आप एक कमीशन में दोगे तो और बहुत सारे कमीशन हैं। कोई लॉजिकली ये बात फिट नहीं बैठती है कि जिनका टेन्योर 6 साल का है आप उनको किस तरह से वहाँ से रिटायर होने के बाद भी उनको वित्तीय लाभ देना चाहते हैं या पेंशन देना चाहते हैं। तो ये सरकार का दर्शाता है कि वो अपने लाखों लोगों को, लाखों मुलाजमों के प्रति रवैया क्या रखती है और अपने जो खास लोग हैं सरकार के उनके प्रति सरकार का रवैया क्या है, वो इस बात को दर्शाते हैं।